Hello everyone. So guys, good morning everyone. Good morning my dear students. In today's topic, in today's session we are going to discuss about the human digestive system. हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने वाले हैं गाइस, क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। इस वीडियो में आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं पूरे वीडियो में आपको, ठीक है, इट विल बी अराउंड 1 to 1, ठीक है, 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन पूरा आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक एक ऑर्गन विद ग्रेट डिटेलिंग में आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए बस, ठीक है। चलो, तो गाइस वेलकम टू लेट्स क्रैक सीबीएसई 9th एंड 10th। इस पे आपको सीबीएसई 9th और 10th के बच्चे हैं, अगर आप 9th और 10th के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। चैनल का नाम जो है लेट्स क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई हो गया है। आप लोगों को यहाँ पे 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए टॉप क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा, टॉप क्वालिटी ऑफ टीचर्स मिलेंगे जो आपको 9th और 10th की प्रिपरेशन कराएंगे, और आपको एक बहुत ही ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो गाइज अपने दोस्तों में शेयर कीजिए चैनल की लिंक को, अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर आप कर सकते हो उतना शेयर कीजिए, बिकॉज उनको भी पता लगना चाहिए कि यहाँ पे इस चैनल के ऊपर क्या होती है, आपकी लाइव क्लास होती है जहाँ पे आप लोग अटेंड कर सकते हो, और इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे और आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो इन द वेरी फ्री। आपको यहाँ पे फ्री पढ़ाया जाएगा यूट्यूब के ऊपर, कोई भी किसी भी तरह की फीस आपसे चार्ज नहीं की जा रही है, ठीक है। तो गाइज अगर आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। मेरा नाम है देवांशु गुप्ता और आप लोग देख सकते हो ये अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो कि अनअकैडमी के ऊपर भी मेरी स्पेशल क्लासेस होती है। तो स्पेशल क्लासेस में मैं पढ़ाता हूँ डेली, और वहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट्स में वहाँ पे मल्टीपल पढ़ाता हूँ। इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर आपका सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो अगर आप 9th के बच्चे हो, अगर आप 10th के बच्चे हो, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो इस चैनल के ऊपर जाके सबको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मेरी क्लास होती है 3:30 बजे, ठीक है। 3:30 बजे मेरी क्लास होती है 10th वाले बच्चों के लिए, और सुबह 8:30 बजे होती है, सुबह 8:30 बजे होती है 9th वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप दोनों टाइम पे आ सकते हैं, 9th और 10th, जब भी आपके जिस भी पर्टिकुलर क्लास में आप पढ़ते हो। मैं पिछले 2.5 सालों से पढ़ा रहा हूँ गाइस, और कोटा की एक रिनोन कोचिंग में अभी मैं एज अ फैकल्टी वर्क करता हूँ। ऑल्सो आई एम ए प्लस एजुकेटर ऑन दी अनअकैडमी। पिछले कुछ सालों से मैंने पढ़ाया है नीट के बच्चों को, एम्स के लिए बच्चों को प्रिपेयर किया है, एनटीएससी, आईजेएस, ओलंपियाड और सीबीएसई बोर्ड्स के लिए बच्चों को अभी तक लगातार पढ़ाते आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, मैंने अपने बारे में थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ठीक है, आप जान सकते हो। और ये मेरा रेफरल कोड है गाइस, ये मेरा रेफरल कोड है, अगर आपको वहां पे वीडियो की वजह से नहीं दिख रहा होगा तो ये मेरा रेफरल कोड है, इस कोड को आप यूज कर सकते हो टू गेट दी 10% डिस्काउंट ऑन दी प्लस सब्सक्रिप्शन अमाउंट, ठीक है। अब गाइस, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म सीबीएसई क्लास 10th के लिए और क्लास 9th के बच्चों के लिए ओपन है। वो बच्चे चाहें तो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में एनरोल करके अपने आप को सब्सक्रिप्शन लेके इंडिया की बेस्ट एवर कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड इंडिया के बेस्ट एवर टीचर्स के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई इटसेल्फ, अगर सीबीएसई क्लास 10th आपकी क्या वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लास होती है, क्योंकि ये क्या होती है, बोर्ड होती है। और अगर आप बोर्ड में एक्सेल करना चाहते हो तो आपको, ट्रस्ट में गाइज, आपको ऐसे टीचर्स की जरूरत है, ऐसे मेंटर्स की जरूरत है जो आपको कदम कदम पे क्या कर सके, हेल्प कर सके, आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा सके, और आपको जो भी हर्डल्स आ रही है आपकी, जो भी रुकावट आ रही है आपकी और आपके रिजल्ट के बीच में, उनको वन बाय वन करके आपकी दूर कर सके, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको प्लस के ऊपर मिलेगा। प्लस के ऊपर आपकी डेली लाइव क्लासेस होती है। लाइव क्लासेस से अब मेरा मतलब क्या है, लाइव क्लासेस से होती है आपका कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टीचर से बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो, उनके साथ डिस्कशन कर सकते हो, उनसे डाउट्स पूछ सकते हो। तो एक रियल क्लासरूम का आपको फील मिलता है इन पर्टिकुलर लाइव क्लासेस में। आप घर बैठे कहीं भी 24/7 किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आपको अननेसेसरी एक कोचिंग जाने की, ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। अब आपका जो कोचिंग है आपका ऐप के ऊपर अवेलेबल है, जो आपके फोन में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तीसरा, अगर आप देखोगे तो आपका क्या होता है, टाइम और एनर्जी आपका यहाँ पे बचता है, और उस टाइम और एनर्जी को आप पढ़ाई में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो वापस, ठीक है। फ्लेक्सिबल टाइम शेड्यूल है, जब आपका मन करे तब आप पढ़ सकते हो। लाइव टेस्ट और क्विज होते हैं जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हो। सपोज आपने एक चैप्टर पढ़ा है मुझसे
लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद, सारी क्लासेस अटेंड करने के बाद आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, कितनी आपकी कमांड है, उसको चेक करने के लिए आपका एक टेस्ट होता है रेगुलर इंटरवल पे। इन टेस्ट में जो आपकी परफॉर्मेंस होती है उसका एनालिसिस किया जाता है और आपको पूरा बताया जाता है कि आपको कहाँ ध्यान देने की जरूरत है और कहाँ आपको, ठीक है, आपकी पकड़ मजबूत है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में आपको क्या सिखाया जाता है, पहले कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फिर आपकी डाउट्स जो भी होती है वो डाउट्स क्लियर की जाती है, फिर आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए जाते हैं, आपको साथ डिस्कस किए जाते हैं, फिर आपके बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, फिर आपका टेस्ट होता है। उन टेस्ट में आप फिर जिस तरीके से एनालिसिस होता है आपका, आपकी परफॉर्मेंस का, उस हिसाब से आपको पूरा का पूरा असेसमेंट करके दिया जाता है। और यहाँ पे आपकी क्या होती है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको। अनलिमिटेड एक्सेस मतलब आपका, ठीक है, हर क्लास जो होती है वो एक रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में अवेलेबल होती है, आप उसको एन नंबर ऑफ टाइम्स तक फ्यूचर में देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, प्रिपेयर विद द टॉप एजुकेटर्स, इंडिया के टॉप एवर एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं प्लस के ऊपर। और जब इंडिया के टॉप एवर एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे तो आपका जो प्रिपरेशन का लेवल होगा वो बाकी बच्चों से एक अलग लेवल पे होगा। आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है, चीजों को अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि इंडिया के बेस्ट एवर टीचर्स आर गोइंग टू टीच यू। अगर मैं बात करूँ दीपक सर की, तो ही हैज बीन टीचिंग फ्रॉम विद लास्ट 32 ईयर्स, पिछले 32 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं, तो उनको एग्जैक्टली पता है कि सीबीएसई बोर्ड्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को समझाने की जरूरत है, किस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए मैथ्स को लेके, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इन टॉप लीजेंडरी एजुकेटर्स से मिलने को, सीखने को मिलेगी यहाँ पे। और आपका कोर्स के अलावा देखो, पढ़ाई सारे बच्चे करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जब आप पढ़ाई करते हो तो उसका जो रिजल्ट आता है वो एक अनदर लेवल का रिजल्ट आता है आपका। तो ये प्रॉपर प्लानिंग आपको, गाइडेंस टिप्स वगैरह जो आपकी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, वो आपको टीचर्स, ये सारे टीचर्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे टीचर्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। आपका हर सब्जेक्ट का सिलेबस कवर किया जाएगा, चाहे मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, पूरा सिलेबस को कॉम्प्रहेंसिव मैनर में आपका कवर किया जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, और आपके साथ प्रॉब्लम डिस्कस की जाएगी, आपके टेस्ट होंगे हर एक टॉपिक के ऊपर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस कवर कर सकते हो इस पर्टिकुलर ऐप के ऊपर। और आपके ये प्लान है, आप देख सकते हो गाइस, ये आपके क्या है प्लान है यहाँ पे। इसमें जो भी क्या करोगे, जिस भी पर्टिकुलर आप प्लान को चूज करते हो, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा कोड यूज करना है, बस आपको क्या करना है, मेरा कोड यूज करना है, दिस इज द माई कोड SP देव10 और DGCBSC, इन दोनों में से किसी भी कोड को यूज करोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और गाइस ट्रस्ट मी, प्लस इज वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू ऑल, ठीक है। आपको क्या करना है, 12 मंथ का प्लान लेना है, या 36 मंथ का प्लान लो, या 24 मंथ का प्लान लो, ठीक है। क्या करो, मेरा कोड यूज करो। देखो इन प्लान के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, बिकॉज दे आर कंपेरेटिवली चीपर। क्या होते हैं आपके, कंपेरेटिवली चीपर होते हैं, और आप 9, 10, 11, 12 चारों का क्या कर सकते हो, कॉमन प्रिपरेशन कर सकते हो इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। चलो गाइस, तो इन टुडेज वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। हम क्या पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये सिस्टम होता क्या है, क्या नाम है इसका, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर जो प्रोसेस होती है आपकी डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, जब फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से आपका कन्वर्ट किया जाता है सिंपलर फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स से आपका सिंपल फॉर्म में आप जब कन्वर्ट करते हो, ठीक है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन। अब ह्यूमन क्या है आपका, ह्यूमन इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन क्या है आपका, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो उसके अंदर क्या होता है, डाइजेशन की प्रोसेस के लिए पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाया गया है, जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी के बारे में हमको पढ़ना है। अब एक ऑर्गन सिस्टम है आपका, तो ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। यस, तो ये आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये भी आपके बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। उन सारे ऑर्गन्स को मैं वन बाय वन आपको डिस्कस करने वाला हूँ, उनका रोल बताऊंगा, उनका स्ट्रक्चर बताऊंगा, क्या होता है, कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो गाइस बहुत मजा आने वाला है, आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला। प्लीज इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स के हिसाब से। अगर आप जितने स्टार देना चाहो उतने स्टार आप दे सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता ही आता है, चाहे 3 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे लगातार पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है आपका, अगर मैं बात करूं तो आपका क्या एक ऑर्गन सिस्टम है, क्या बेटा,
एक ऑर्गन सिस्टम है जो क्या करता है आपका डाइजेशन की प्रोसेस को अंजाम देता है, ठीक है, डाइजेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करता है। इस सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं आपका, उनका काम क्या होता है, मेनली काम होता है उनका फूड का डाइजेशन करना और फूड को एब्जॉर्ब करने का काम होता है आपका इस डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। जी हाँ, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। पहला पार्ट जो है ए पार्ट में कह सकता हूँ एलिमेंट्री कैनाल होती है और दूसरा होता है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है आपका पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसमें पहला पार्ट है आपका एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा पार्ट है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड। अगर यहाँ पे एक चीज आपको समझने की जरूरत है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल आपकी पूरा एक तरीके से अलग पार्ट है और आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो आपका पूरा अलग तरीके से पार्ट है। एलिमेंट्री कैनाल किस तरीके से अलग है, अगर आप एलिमेंट्री कैनाल में देखोगे तो यहाँ पे क्या होते हैं आपके अलग अलग तरह के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनका काम क्या होता है, फूड का डाइजेशन करना। क्या करना, फूड का डाइजेशन करना। तो इनका प्राइमरी रोल क्या होता है इन सारे ऑर्गन का, कि फूड को डाइजेस्ट करना। आप डाइजेस्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो होगा, फूड के अंदर जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, ठीक है, इनको कन्वर्ट किया जाता है सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो सारे ऑर्गन्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, माउथ, बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब का काम क्या होता है बेटा, इन सब का काम होता है आपका, ठीक है, इन सब का काम क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करने का काम होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से उसको कन्वर्ट करने का काम होता है सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तो ये सारे मिलके आपके किसका पार्ट होते हैं, ये सारे ऑर्गन्स किस में प्रेजेंट होते हैं, ये सारे ऑर्गन्स आपके प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। और पहला जहां से आपकी एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं माउथ, और जहां पे आपकी एलिमेंट्री कैनाल खत्म होती है उसको बोलते हैं, ठीक है, एनस। एनस आपका क्या होता है, लास्ट पॉइंट होता है, रेक्टम में प्रेजेंट होता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। आगे हम देखेंगे एनस क्या होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ। माउथ से क्या करते हो आप, फूड को इंजेस्ट करते हो, और आपका रेक्टम जो होती है आपकी, एनस जो होती है, वहां से क्या करते हो आप, फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करते हो, एक्सपेल आउट करते हो, ठीक है। तो इट इज द ओपनिंग फ्रॉम ए एंड where the food is ingested, that is mouth, and it is the another opening of the alimentary canal from where the food is expelled out of the body, that particular point or the, ठीक है, ओपनिंग इज नोन एज दी एनस, ठीक है। बीच में आपके क्या आएंगे, बीच में आपके बहुत सारे ऑर्गन्स आएंगे, जैसे आपका क्या आएगा, बक्कल कैविटी आएगा, ईसोफेगस आएगा, स्टमक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा और लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, ठीक है। ये सारे आपके वन बाई क्या है आपके एलिमेंट्री कैनाल के, एलिमेंट्री कैनाल के आपके पार्ट है जो क्या करते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। दूसरा अगर आप देखोगे डाइजेस्टिव ग्लैंड, ग्लैंड का मतलब होता है, ग्लैंड का अगर आप मतलब देखोगे तो ग्लैंड किसको कहते हैं, जो कोई चीज को सिक्रीट करता हो, क्या करता हो, किसी चीज को सिक्रीट करता हो, और क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, दैट्स व्हाई इनको नाम क्या दे दिया गया है, डाइजेस्टिव ग्लैंड दे दिया है। अब ये जो एंजाइम्स जो सिक्रीट कर रहे हैं, इनका रोल क्या होता है, ठीक है। तो इनका रोल क्या होता है बेटा, आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे इन सारे ऑर्गन में चल रहा है, ये किसकी मदद से हो पाता है, आपका इन्हीं एंजाइम्स की मदद से हो पाता है, ठीक है। एंजाइम्स क्या करते हैं आपका, एंजाइम्स आपकी केमिकल एक्शन करते हैं किसके ऊपर, फूड के ऊपर, फूड के ऊपर केमिकल एक्शन करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है, सिंपल फॉर्म में धीरे धीरे कन्वर्ट होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके एज ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अगर ये एंजाइम्स को सिक्रीशन करना बंद कर देंगे तो हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इट विल बी वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। तो अगर आपको जल्दी से डाइजेशन करना है तो आपका एंजाइम्स का जो सिक्रीशन हो रहा है डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर, वो होना काफी 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है गाइस, आप लोग देख सकते हो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, एलिमेंट्री कैनाल की अगर मैं पहले बात करूँ तो आपकी स्टार्ट हो रही है माउथ से। ये आपका माउथ है, यहाँ पे ये आपका माउथ है जहाँ से क्या हो रही है, आपकी एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो रही है। यहाँ से आपको दिखेगा, यहाँ से आपको क्या करेगा, दिखेगा, अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ, ये आपका क्या है, माउथ है, ये आपका माउथ है। यहाँ से आपका एलिमेंट्री कैनाल चालू हो रहा है, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल, फिर यहाँ पे इस तरीके से मुड़ जाएगा और इस तरीके से आपका आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा आपका, ये इस तरीके से आया आया, कॉइल्ड हुआ, कॉइल्ड हुआ, कॉइल्ड हुआ, कॉइल्ड हुआ, कॉइल्ड हुआ, कॉइल्ड, ठीक है। कॉइल होते 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 आपका क्या निकल जाएगा, इस तरीके से आपका बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है और फिर आपकी इस तरीके से जाके आपकी लार्ज इंटेस्टाइन आपकी आके और यहाँ पे एक एनस आ जाता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये जो रेड पेन से मैंने शो किया यहाँ पे, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है,
ये क्या है आपकी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, कैसी आपकी एक ट्यूब जैसी होती है, कैसी होती है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ दिख रहे होंगे यहाँ पे, कुछ ऑर्गन्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे आपका क्या माउथ में हो गया आपका, ठीक है, माउथ में हो गया आपके सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, पेरोटिड ग्लैंड होते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड होते हैं। इनका काम क्या होता है बेटा, इनका काम होता है आपका, अगर आप देखोगे तो इनका काम होता है सलाइवा का सिक्रीशन करना। तो पहले ग्लैंड्स कौन से हो गए, पहले ग्लैंड्स हो गए आपके क्या हो गए, सलाइवरी ग्लैंड, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो आपके बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। दूसरे ग्लैंड्स आएंगे आपके यहाँ पे स्टमक के अंदर, ठीक है। स्टमक के अंदर दूसरे ग्लैंड आते हैं जिनको कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिनको क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तीसरा आपका लीवर होता है, यहाँ पे ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका लीवर होता है। ये क्या होता है, लीवर होता है। लीवर क्या सिक्रेट करता है, आपका बाइल सिक्रेट करता है, ठीक है। तो ये तीसरा ग्लैंड हो गया। चौथा ग्लैंड अगर आप देखोगे स्टमक के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे ये दिखेगा, इस तरीके से पत्ती के जैसे शेप वाला, लीफ के जैसे शेप वाला, जिसको कहते हैं पेनक्रियास, जिसको क्या कहते हैं, पेनक्रियास कहते हैं। और पांचवे आपके होते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये आपकी जो इंटेस्टाइन दिख रही है आपको यहाँ पे, इसमें क्या होते हैं, कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो कुछ सिक्रीशन करते हैं। तो आपका इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये आपका एलिमेंट्री केनाल आपकी पूरी एक तरीके से अलग ऑर्गन होती है, और आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होते हैं वो आपके अलग ऑर्गन होते हैं। दोनों का सेम काम क्या है, दोनों मिलके क्या करते हैं, कॉमन जो फंक्शन करते हैं उसका काम होता है आपका डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो ये देखो, इस तरीके से हमने फूड को अंदर लेते हैं। फूड आपका क्या होता है, इस तरीके से घूम के, इस तरीके से घूम के आपका क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग द इंजेक्शन ऑफ फूड। फूड का डाइजेशन होता है, फूड आपका एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में आपका एब्जॉर्प्शन होते होते वाटर वगैरह का आपका इस जगह, ये आपका अगर मान लेंगे हम क्या है कि आपका एनस है, तो एनस से आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एनस से आपका बाहर निकल गया, ठीक है। माउथ से क्या किया था, माउथ से आपने एंट्री किया था फूड को, एंटर करने के बाद क्या हुआ, उसका स्टमक में उसका क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ आपका, उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस हुई, जैसे आपका क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, और जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड था आपका, वो आपका क्या निकल गया, एनस से बाहर निकल गया, ठीक है। इस तरीके से आपका प्रॉपरली क्या होता है, इस तरीके से प्रॉपरली आपका डाइजेस्टिव, ठीक है, सिस्टम जो है ह्यूमन का वो फंक्शन करता है, ठीक है। ये माउथ के थ्रू आपने क्या किया, फूड को एंटर किया, फिर ईसोफेगस से पास हुआ, वो कहाँ पे पहुंचा, स्टमक तक पहुंचा। स्टमक के बाद आपका कहाँ पहुंचा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और आपका लार्ज इंटेस्टाइन के होते होते एनस से बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो उस तरीके से। चलो, तो पहला हम क्या करेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पढ़ते हैं हम, जो होती है आपकी पहला पार्ट है आपका एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, लॉन्ग होलो और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। लॉन्ग हेलो और ट्यूबुलर, आपने पाइप देखा होगा, पाइप कैसा होता है, लंबा सा होता है, ठीक है। कैसा होता है, लंबा सा होता है। एक साइड से फूंक मारते हो आप तो दूसरी साइड से आपको फूंक आपकी निकल जाती है, हवा मारते हो एक साइड से तो दूसरी साइड से आपको हवा फील होती है, ठीक है। तो कैसा होता है, होलो होता है, मतलब अंदर से खोखला होता है। कैसा होता है, खोखला होता है। और आपका कैसा होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। तो आपका अगर आप देखोगे तो एलिमेंट्री कैनाल भी क्या होती है आपकी, लंबी होती है, बिल्कुल लंबी। कितनी मीटर लंबी, आपकी 9 मीटर लंबी आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, बिल्कुल ये मानने के लिए मैं तैयार हूँ। और आपका 9 मीटर लंबी आपकी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। होलो होती है, होलो मतलब अंदर से खाली होती है। कैसी होती है बेटा, अंदर से आपकी खाली होती है, अंदर से खाली होती है, ताकि फूड क्या हो, आप जो भी फूड पास कर रहे हो, जो भी फूड इंजेस्ट कर रहे हो, आपका धीरे 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 पास ऑन होके नीचे चले जाए, ठीक है। और तीसरा क्या होता है बेटा, तीसरा अगर आप देखोगे तो कैसा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपका एलिमेंट्री कैनाल इज ए लॉन्ग होलो एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं आपके बहुत सारे वेरियस ऑर्गन्स पाए जाते हैं डाइजेशन के लिए, ठीक है। अब सबसे पहला ऑर्गन जो होता है आपका वो होता है माउथ। सबसे पहला ऑर्गन क्या होता है, माउथ होता है, ठीक है। तो इट इज ए स्मॉलर स्लिट। कैसी होती है आपकी, छोटी सी स्लिट होती है, जिससे क्या होता है, फूड को हम इंजेस्ट करते हैं। तो माउथ क्या है आपका, ये अगर आप बाहर देखो तो क्या है, आपके लिप्स है। क्या है, आपके लिप्स हैं। लिप्स को आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपका ये माउथ हो जाता है, ठीक है। तो माउथ के थ्रू क्या करते हो, आप फूड को एंट्री देते हो, फूड को आपकी बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते हो, इनटेक करते हो फूड का। तो किसके थ्रू करते हो, माउथ के थ्रू। माउथ के बाद आपको दिखता है यहाँ पे कि इस तरीके से क्या होता है, बकल कैविटी होता है। ये आपका जैसे ही आपका माउथ ओपन होगा तो दैट पोर्शन इज नोन एज दी ओरल कैविटी, और इसको क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। और अगर आप देखोगे तो इसको एक चीज और बोलते हैं, इसको कहीं कहीं पे लिख दिया जाता है बक्को फेरिंजियल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको, बक्को फेरिंजियल कैविटी भी बोल देते हैं बहुत सारे लोग।
तो तीनों का मतलब एक ही होता है, चाहे आप ओरल कैविटी बोल दो, चाहे आप बक्कल कैविटी बोल दो, चाहे आप बक्कोफेरिंजियल कैविटी बोल दो, ठीक है। अभी आपकी कैविटी होती है, कैविटी मतलब आपकी गुहा होती है। एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से अगर आप देखोगे तो क्या होता है, कमरे के जैसा शेप का कह सकते हैं, जिसका क्या होता है, दोनों के दोनों साइड की जो वॉल्स होती है, साइड की वॉल्स कौन बनाता है, साइड की वॉल्स बनाते हैं आपके दोनों चिक्स, दोनों गाल जो होते हैं आपका, वो साइड की वॉल बनाने का काम करते हैं। अगर आप छत का काम देखोगे तो छत का काम कौन करता है, छत बनाता है पैलेट। कौन बनाता है, पैलेट बनाता है। यहाँ ऊपर अगर आप लोग उंगली डाल के देखोगे और आपको महसूस होगा कि क्या होता है, आपका एक हार्ड सब्सटेंस होता है आगे की तरफ, ठीक है, और पीछे की तरफ होता है आपका, ठीक है, पीछे की तरफ क्या होता है आपका, सॉफ्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पैलेट। पैलेट का काम क्या होता है, पैलेट इज द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी। ये क्या होता है, बक्कल कैविटी का रूफ बनाने का काम करता है, जिसको आप कहते हो छत बनाने का, ठीक है। तो ये बक्कल कैविटी की छत कौन बना रहा है आपका, बक्कल कैविटी की छत बना रहा है आपका पैलेट, ठीक है। और फ्लोर कौन बनाता है बेटा, ये फ्लोर अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो फ्लोर बनाती है टंग। फ्लोर कौन बनाती है, टंग बनाती है, ठीक है। तो छत किसने बनाई, अगर आपने देखा तो छत किसने बनाई, आपकी पैलेट ने बनाई। और आपका जो क्या है, आपका जो फ्लोर है, जमीन का बेस है, ठीक है, इस ओरल कैविटी का जो बेस है उस पे कौन प्रेजेंट होता है, उसमें होती है आपकी टंग प्रेजेंट, ठीक है। तो टंग इज द सेकेंड ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी, ठीक है। पहला होता है पैलेट, ठीक है। और ये टंग क्या है, टंग आपकी एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, जिसके आपके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे क्या करता है आपका, चू करने में हेल्प करता है, अगर आप किसी चीज को चबा रहे हो तो उसको हेल्प करता है आपका, ठीक है। कौन हेल्प करता है, आपका टंग हेल्प करता है, ठीक है। स्वेलो करने में, अगर आप फूड को निगल रहे हो तो निगलने में हेल्प करता है। टेस्टिंग, हाँ वेरी गुड, टेस्टिंग आपका क्या होता है, टेस्टिंग मतलब आपका कोई चीज कैसी है, खट्टी है, मीठी है, तीखी है, ठीक है, नमकीन है, तो ये किस तरीके से टेस्ट करते हो आप, कड़वी है, ये कैसे टेस्ट करते हो आप, टंग की मदद से। टंग के ऊपर क्या होते हैं आपके, आपने पढ़ा होगा, टंग के ऊपर होते हैं गस्टेटरी बर्ड्स। क्या होते हैं, गस्टेटरी बर्ड्स होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, जो क्या करते हैं आपका, जो आपके सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, जो आपको बताते हैं कि किसी चीज में किस तरीके का स्वाद है, कौन सी चीज का टेस्ट किस तरीके का आएगा खाने पे, उसको आपको पता होता है। ये किसकी वजह से होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द गस्टेटरी, ठीक है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो जिसका काम क्या होता है आपका, जिसका काम आपका फूड का टेस्टिंग करना। अगर कोई फूड तीखा है तो उसको तीखा टेस्ट करना, कोई फूड मीठा है तो उसको मीठा टेस्ट करने का काम किसका होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स का काम होता है, ठीक है। तीसरा आता है आपका दांत। बकल कैविटी में तीसरा स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है वो होते हैं दांत, ठीक है। अब दांत आपको पता ही है, आपने माउथ ओपन किया तो सबसे पहले जो आपकी क्या दिखती है, आपको क्या दिखते हैं, दांत दिखते हैं, ठीक है। तो दांत का काम क्या होता है बेटा, दांत का काम क्या होता है, ठीक है। तो द टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। टीथ का काम क्या होता है, टीथ आपका बहुत सारे पीसेस में कट कर देता है, ठीक है। उसको च्यू करने में हेल्प करता है, उसको ग्राइंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। द टीथ का काम क्या है आपका, टीथ का काम है आपका फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करना, ठीक है, ठीक है। फूड का, अगर आपका फूड का एंट्री दे दिया आपने, बकल कैविटी में फूड पहुंच गया है तो उसको फिजिकली डाइजेस्ट करता है, ठीक है। क्या करता है, आपके बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े जो पार्ट्स होते हैं फूड के, उसको क्या करता है, आपको फिजिकली आपको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसको चबा के उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, छोटे छोटे फूड मटेरियल में क्या करता है आपका, कन्वर्ट कर देता है, ताकि आपका जो आगे का जो रास्ता हो फूड का, वो कैसा हो आपका, स्मूथली वो ट्रांसफर हो जाए, वो स्मूथली क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। तो टीथ का काम क्या होता है बेटा, टीथ का काम होता है आपका फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करना। ये आपके टीथ, ये टीथ का स्ट्रक्चर होता है। अगर आपने यहाँ एनसीईआरटी में नहीं दिया है, आप लोग देख लो यहाँ पे, ठीक है। ये टीथ का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जो आपको व्हाइट वाली लेयर दिख रही है सबसे ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो होती है आपकी हार्डेस्ट सब्सटेंस की बनी हुई, जिसका नाम होता है इनेमल। आपको जो येलो वाली लेयर दिख रही है होती है आपकी सेकंड लेयर, जिसको बोलते हैं डेंटिन, जिसको क्या बोलते हैं, डेंटिन बोलते हैं। तीसरी लेयर होती है आपकी सीमेंटम। तीसरी लेयर क्या होती है, सीमेंटम होती है। यहाँ पे आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा, जो क्या करती है, जो आपके जो टीथ को क्या करती है, जो आपके टीथ को क्या करती है बेटा, टीथ को आपको जोड़ के रखती है किसके अंदर, सॉकेट के अंदर। ये आपका क्या होता है, इस तरीके से सॉकेट होता है जॉ बोन का, जिसके अंदर आपके टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो आपकी सीमेंटम का काम क्या होता है, सीमेंटम का काम होता है जो सॉकेट के अंदर, जो सॉकेट के अंदर वुड वुड दांत को, ठीक है, जोड़ के रखना, कनेक्ट करके रखना। और चौथी आपकी लेयर होती है इनर मोस्ट लेयर, जिसको हम बोलते हैं पल्प, जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं। इसके अंदर आपकी क्या होती है, ब्लड सर्कुलरीज आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है। आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है यहाँ पे। और दूसरा क्या होता है आपका, ब्लड सर्कुलेशन के अलावा क्या होता है, आपकी वेसल्स, नर्व, ठीक है, क्या होती है, नर्व्स प्रेजेंट होती है। जो आपको दांत में दर्द होता है, सेंसेशन जो आता है आपको ठंडे गर्म का, वो कहाँ आता है, इन्हीं नर्व्स की वजह से आता है आपका पल्प में। पल्प में आपको सेंसेशन होता है, ठीक है। अब ह्यूमन के डेंटिशन की अगर मैं बात करूं, डेंटिशन मतलब दांतों का अरेंजमेंट, ठीक है।
जिस तरीके से ह्यूमंस के अंदर दांत पाए जाते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमन डेंटिशन। तो ह्यूमन का डेंटिशन कैसा होता है, थीकोडोंट। थीकोडोंट वो कंडीशन होती है जब बेटा दांत क्या होते हैं आपके, दांत आपके किसी जो सॉकेट में जब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जब किसी जो सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका ये सॉकेट हो गया, ये सॉकेट में जब जिस तरीके से दांतों का अरेंजमेंट पाया जाता है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है आपका, उसको कहा जाता है आपका थीकोडोंट कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे अपर जो है आपका ऊपर वाला जो, और आपका लोअर जो है वो किसमें क्या होता है, उसमें आपका क्या होता है, उसमें आपका क्या आता है, पूरे के जो भी टीथ होते हैं वो किसमें इंक्लोज होते हैं, आपके जो सॉकेट के अंदर इंक्लोज होते हैं, ठीक है। ऐसे टाइप ऑफ डेंटिशन को कहा जाता है थीकोडोंट। उसको क्या कहते हैं, थीकोडोंट, क्या कहते हैं इसको, थीकोडोंट अरेंजमेंट कहते हैं, या फिर इसको थीकोडोंट डेंटिशन कहते हैं, ठीक है। जब क्या होते हैं आपके दांत जो होते हैं किसमें प्रेजेंट होते हैं, जो सॉकेट में, जो सॉकेट में आपके क्या होते हैं, जो सॉकेट ऑफ बोन में जब आपके दांत प्रेजेंट होते हैं तो उसको कहा जाता है आपका, उसको कहा जाता है थीकोडोंट। दूसरा होता है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट मतलब जब आप किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आपके अलग अलग तरह के दांत पाए जाते हैं, हेट्रो मतलब अदर्स, ठीक है। तो चार अलग अलग तरह के दांत पाए जाते हैं हम ह्यूमंस में। पहला होता है इंसाइजर्स, दूसरा होता है कैनाइंस, तीसरा होता है प्रीमोलर्स, चौथा होता है आपका मोलर्स, ठीक है। तो जब चार अलग अलग तरह के दांत पाए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो उसको कहे जाते हैं हेट्रोडोंट। तो उसका डेंटिशन कैसा हो जाता है, हेट्रोडोंट डेंटिशन हो जाता है। जैसे ह्यूमंस के अंदर आपके चार तरह के दांत पाए जाते हैं, आपका पहला होता है इंसाइजर्स, दूसरा होता है कैनाइंस, तीसरा होता है प्रीमोलर, चौथा होता है मोलर, ठीक है। तो ये चार तरह के दांत पाए जाते हैं, चारों का अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। देखो इंसाइजर अगर आप देखोगे तो ये आपका इंसाइजर है, इसका काम क्या होता है, कट करना, किसी भी चीज को कट कर रहे हो अगर आप, ठीक है, दांतों की मदद से, तो वो कौन करता है आपका, वो इंसाइजर्स करता है। कैनाइंस मतलब फाड़ना, ठीक है, किसी चीज को अगर आपको फाड़ने का काम है तो उसको फाड़ने का काम कौन करता है, फाड़ने का काम करता है आपका कैनाइन, ठीक है। जैसे आप लेस कुरकुरे खाते हो तो उसका चिप्स का जब पैकेट फाड़ते हो तो कौन से दांतों की मदद से फाड़ते हो बेटा, कौन से दांतों की मदद से फाड़ते हो, कैनाइंस की मदद से फाड़ते हो, ठीक है। प्री मोलर्स अगर आप देखोगे तो प्री मोलर्स का और मोलर्स का काम क्या होता है, इन दोनों का काम सेम होता है, इन दोनों का काम होता है ग्राइंडिंग करना, क्या करना, ग्राइंडिंग करने का काम होता है इन दोनों का, ठीक है। चलो फिर अगर आप देखोगे तो आपका ह्यूमन का डेंटिशन कैसा होता है, डाइफायोडोंट भी होता है। डाइफायोडोंट मतलब ह्यूमंस के अंदर आपके जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, दो बार होते हैं, ठीक है, दो सेट ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस के अंदर। ऐसे सेट ऑफ डेंटिशन को कहा जाता है आपका डाइफायोडोंट। क्या बोलते हैं, डाइफायोडोंट मतलब दो बार दांत आना। तो ह्यूमंस में क्या होता है, आपके सबके, मेरे आपके, हम सबके क्या है, दो बार दांत आए हैं, ठीक है। पहले बार जो दांत आए थे उसको कहा जाता है मिल्क टीथ। कब आते हैं आप, जब आपके क्या होती है, एज होती है 6 से 11 महीने की। जब आप 6 से 11 महीने के होते हैं तब आपके दांत आना स्टार्ट करते हैं। टोटल कितने होते हैं, 20 होते हैं नंबर में। टोटल कितने होते हैं, 20 होते हैं नंबर में। अगर आप देखोगे तो आपका 20 होते हैं, और 20 का डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं कर दूं यहाँ पे तो टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं आपके इंसाइजर्स, 4 होते हैं आपके कैनाइंस, ठीक है, और क्या होता है, 8 होते हैं आपके मोलर्स, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल क्या होते हैं, टोटल आपके 20 होते हैं। 20 में से आपके 10 होते हैं अपर जो में, 10 होते हैं लोअर जो में, ठीक है। तो 10 अपर जो में होंगे तो आपके इक्वली क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। मतलब आपके क्या हो जाएंगे, 4 इंसाइजर्स आपके ऊपर होंगे, 2 कैनाइन क्या होंगे आपके, ठीक है, एक एक कैनाइन आपका ऊपर होगा, ठीक है। और आपका क्या होगा, 0 प्री मोलर, और आपके 2 क्या होंगे, 2 आपके क्या होंगे बेटा, ठीक है, 4 आपके क्या होंगे, 4 आपके, एक मिनट, ठीक है, 4 आपके क्या होंगे, 4 आपके मोलर्स होंगे, ठीक है। तो टोटल आपके आई कैनाइंस होते हैं कितने, इंसाइजर्स होते हैं 8, कैनाइंस होते हैं टोटल 4, ठीक है, और टोटल मोलर्स होते हैं 8। इस तरीके से 20 टीथ होते हैं टोटल, और 20 को क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो क्या बात है बेटा, अगर आप देखोगे तो मिल्क टीथ के अंदर क्या होता है, मिल्क टीथ के अंदर प्री मोलर्स, प्री मोलर्स आपके एब्सेंट होते हैं, क्या होते हैं, प्री मोलर्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। प्रीमोलर्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये प्रीमोलर्स आपके केस में एब्सेंट होते हैं, बच्चों में प्रीमोलर्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इनका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो डेंटल फॉर्मूला लिखा जाता है हाफ लोअर जो और आपका हाफ अपर जो के लिए, ठीक है। तो क्या करोगे आप, डेंटल फॉर्मूला आप जब भी लिखते हो तो आप क्या करते हो, इस तरीके से लिखते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते हो, हाफ अपर जो, ठीक है, हाफ अपर जो अपन हाफ लोअर जो, ठीक है। तो इसको इसके नीचे लिखोगे तो क्या होगा आपका, ये आपका इंसाइजर है, ये आपका केनाइन है, ठीक है। क्या है आपका, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो क्या दिखेगा आपको, ये आपको यहाँ पे देखने की जरूरत है गाइस, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसके ऊपर। ये अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे,
ये आपका इंसाइजर है, ये आपका इंसाइजर है, ये आपका कैनाइन है, और ये आपका मोलर और ये मोलर है। इधर देखोगे इंसाइजर इंसाइजर कैनाइन मोलर और मोलर, ठीक है। यहाँ पे देखोगे मोलर मोलर कैनाइन इंसाइजर इंसाइजर, यहाँ पे इंसाइजर इंसाइजर कैनाइन मोलर और मोलर, ठीक है। तो इस तरीके के क्या होते हैं आपका, इस तरीके से आप कंप्लीट जो को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हो। हाफ अपर जो के नीचे हाफ लोअर जो लिखते हो, और आपको जो डेंटा फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है 2102। इस 2102 का मतलब क्या है आपका, ठीक है, ICPM और M, मतलब आपके क्या होते हैं, हर हर हाफ जो में कितने होते हैं आपके, हाफ अपर जो में कितने होंगे, 2 आपके कैनाइन होंगे, सॉरी 2 आपके इंसाइजर्स होंगे, एक होगा कैनाइन, 0 होगा प्रीमोलर, और 2 होंगे आपके मोलर। इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आपका 5 ऊपर आए और आपके 5 नीचे आए, 5 ऊपर और आपके 5 नीचे आए, इसको क्या कर दोगे, अगर आपको कंप्लीटली 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 आपके ऊपर नीचे आ जाएंगे, मतलब ये आपके आधे इधर के और जोड़ दोगे, इस 5 में इधर आधे के 5 जोड़ दोगे तो आपका, और इस 5 में आप इधर के आधे के 5 जोड़ दोगे तो टोटल 10 और 10 आपका 20 हो जाएगा। और इस तरीके का आपका डेंटिशन होता है किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर, मिल्क टीथ का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप देख लेते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं, मतलब 20 से आपका नंबर कितना इंक्रीज हो रहा है, 20 हो रहा है 32, मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है आपका, 20 से आपका इंक्रीज हो रहा है नंबर, मतलब 12 नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है, 12 नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है, मतलब पहले जो 20 दांत हुआ करते थे वो एडल्ट होने के बाद 32 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे तो आपका क्या होगा, वही रहेगा लोअर जो और आपका अपर जो, तो क्या होगा वही रहेगा आपका लोअर जो और आपका अपर जो, क्या रहेगा बेटा, वही का वही रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, लोअर जो को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, और आपको मैंने क्या कर दिया, अपर जो को भी मैंने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोग, आपको क्या दिखेगा कि क्या है आपका, ये दोनों इंसाइजर्स है, क्या है इंसाइजर्स, ठीक है। ये आपका कैनाइन है, ठीक है, ये कैनाइन है, ये दोनों क्या है प्रीमोलर है, मतलब जो प्रीमोलर आपके कहाँ एब्सेंट थे, मिल्क टीथ के अंदर जो प्रीमोलर एब्सेंट थे वो आपके तीनों यहाँ पे आ गए, और ये आपके मोलर है। मोलर वहां पे कितने हुआ करते थे, 2 हुआ करते थे, यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा मोलर देखने को मिल रहा है, और 2 आपको एक्स्ट्रा प्री मोलर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या दिखा यहाँ पे कि 2 प्रीमोलर का नंबर बढ़ गया, एडल्ट के अंदर आते आते आपके जो प्रीमोलर बच्चों में एब्सेंट थे वो आपके किसके अंदर आ गए, वो आपके बच्चों के अंदर आ गए, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अपर जो में भी क्या होगा, अपर जो में भी ये तीनों क्या है आपके मोलर है, मोलर मोलर मोलर, ठीक है। फिर आपका प्री मोलर, फिर ये आपका प्री मोलर, फिर ये आपका कैनाइन, फिर ये होता है आपका इंसाइजर इंसाइजर्स। तो इस तरीके से टोटल इंसाइजर्स कितने होते हैं, टोटल इंसाइजर्स होते हैं 8, कैनाइन होते हैं 4, ठीक है। प्री मोलर कितने होते हैं, प्री मोलर होते हैं आपके 8, ठीक है। और आपके मोलर कितने होते हैं बेटा, मोलर होते हैं आपके 12, ठीक है। इस तरीके से आपका टोटल काउंट क्या होता है, 32 होता है। और इसी तरीके से आपका टोटल बैलेंस बना हुआ है ह्यूमन डेंटिशन का। ह्यूमन डेंटिशन का फॉर्मूला देखोगे तो आपको क्या लिखने को मिलेगा, आप क्या करोगे, यहाँ भी क्या करोगे बेटा, यहाँ भी आप हाफ अपर जो अपन हाफ लोअर जो लिखोगे, तो हाफ अपर जो अपन हाफ लोअर जो लिखते टाइम पे आपको समझ में आएगा कि क्या होता है आपका डेंटल फॉर्मूला लिखना, ठीक है। तो कितने आपके यहाँ पे, 2 आपके इंसाइजर्स है, 2 आपके इंसाइजर्स है, 2 आपके इंसाइजर्स है, तो क्या करोगे, इन दोनों के लिए लिख दोगे I2, क्या लिख दोगे I2/2, ठीक है। क्या लिखोगे C1/1, ठीक है। फिर क्या लिखोगे बेटा, फिर आप लिखोगे प्रीमोलर कितने हैं, प्रीमोलर है आपके कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो ये आपका डेंटा फॉर्मूला हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2123/2123, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, हाफ अपर जो और हाफ लोअर जो का फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। फिर आता है आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है बेटा, ईसोफेगस आपका एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं हम, जिसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, माउथ को कनेक्ट करता है, आपका बकल कैविटी को कनेक्ट करता है किसके साथ, स्टमक के साथ, ठीक है। तो सपोज ये आपका माउथ है यहाँ पे, ठीक है। तो माउथ से क्या किया, आपका फूड ने एंट्री ली, ठीक है। अब फूड को अगर आपको पास करना है यहाँ से कहाँ तक, स्टमक तक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कनेक्शन चाहिएगा बीच में। कनेक्शन का काम कौन करता है, वो कनेक्शन का काम करता है आपका कौन, ये आपका ईसोफेगस करता है, कौन करता है, स्टमक तक, और आपका माउथ का स्टमक के साथ, ठीक है। मुख से पेट तक को जो जोड़ता है उसको कहते हैं ईसोफेगस। अब ईसोफेगस की जो वॉल्स होती है गाइस, ये जो वॉल्स होती है कैसी होती है, हाईली मस्कुलर होती है, हाईली मस्कुलर होती है, मतलब मसल्स की बनी होती है। तो क्या करती है, लगातार कॉन्ट्रेक्शन करती है और एक्सपेंशन करती है, मतलब पास आती है दूर जाती है, पास आती है दूर जाती है, पास आती है दूर जाती है, ठीक है। अब पास आने दूर आने से क्या होता है आपका,
पास आने और दूर आने से क्या होता है, एक रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन होता है, और रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से क्या होता है आपका, रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से क्या होता है, फूड आपका नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, और उसी मूवमेंट को क्या कहते हैं, उसी मूवमेंट को आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उसी मूवमेंट को आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। इसकी मदद से आपका क्या होता है, फूड धीरे 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 आपका नीचे जाता है, ठीक है। और आपकी इसोफेगस से ही आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट होती है, तो आपकी कहाँ तक वो देखने को मिलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक आपको देखने को मिलती है। देखो ये इस तरीके से आपका फूड पाइप में आपका फूड क्या करता है, ट्रेवल करता है। नीचे आया आपका माउथ से जो लिया था आपने, कहाँ जाएगा, यहाँ से आपका एंटर करके कहाँ गया, ये आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर। और स्टमक के अंदर जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, ये गैस्ट्रिक जूस है, जो आपका किसने सिक्रेट किया है, गैस्ट्रिक ग्लैंड ने सिक्रेट किया है। आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, एक बार और देख लो आराम से, आराम से देख लो। फूड आपका धीरे 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 क्या कर रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की देखो, ये क्या कर रही है आपकी, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या कर रही है, जो आपकी पाइप है, फूड पाइप की जो मसल्स है वो क्या कर रही है, आपकी कॉन्ट्रेक्शन कर रही है, मतलब दूर जा रही है, पास आ रही है, दूर जा रही है, पास आ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है वहां पे, जिसकी वजह से वहां पे एक फोर्स लग रहा है, एक पुश लग रहा है, जिसकी वजह से आपका फूड क्या हो रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। देखो ये देखो, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा वहां पे कि क्या कर रही है, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन कर रही है मसल्स, जिसकी वजह से आपका फूड नीचे आता जा रहा है, ठीक है। तो इस मूवमेंट को कहते हैं आपका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, और आपका एक्सपांशन की मूवमेंट को क्या कहा जाता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन की मूवमेंट को कहते हैं हम, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। फिर आता है आपका स्टमक, फिर क्या आता है आपका स्टमक आता है। अब स्टमक का काम क्या होता है, स्टमक आपका जे शेप्ड ऑर्गन होता है। कैसा होता है, जे शेप्ड ऑर्गन होता है, जिसका काम क्या होता है, फूड को टेम्पररी स्टोर करने का काम होता है। जो भी फूड आपका क्या हो रहा है, माउथ से आपने इंटेक किया और आपका इसोफेगस और आपका इसोफेगस और आपका फूड पाइप के थ्रू होते हुए कहाँ जा रहा है, आपका स्टमक तक पहुंच रहा है। तो स्टमक तक पहुंचने के लिए उसको क्या होता है, ठीक है, कनेक्शन होता है इसोफेगस का। अब इसोफेगस ने आपका क्या कर दिया, पूरा का पूरा फूड ला के रख दिया किसके अंदर, स्टमक के अंदर। अब स्टमक के अंदर क्या होता है बेटा, स्टमक के अंदर थोड़ा आपका फूड 3 से 4 घंटे तक रुकता है, और वहां पे क्या होता है, उसका डाइजेशन होना स्टार्ट होता है। अब डाइजेशन स्टार्ट होने के लिए आपका क्या होता है, वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, जो क्या करते हैं, आपका गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं। उस गैस्ट्रिक जूस में 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं। पहला कंपोनेंट होता है आपका, ठीक है, पहला कंपोनेंट क्या होता है आपका, म्यूकस। दूसरा होता है आपका HCl, और तीसरा होता है पेप्सिन। अब HCl और आपका म्यूकस क्या है, कोई एंजाइम नहीं है, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, जूस का पार्ट होते हैं। तीसरा एंजाइम होता है आपका क्या, तीसरा एंजाइम होता है आपका क्या होता है बेटा, पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है, जो भी प्रोटीन प्रेजेंट है फूड के अंदर, फूड के अंदर जो भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको डाइजेस्ट करने का काम होता है आपका, किसका, ठीक है, किसका काम होता है बेटा, किसका काम होता है, यस, ठीक है, किसका काम होता है, पेप्सिन का काम होता है। तो पेप्सिन का क्या करता है, प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है फूड में, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो आपका स्टार्ट होता है स्टमक के वहां से, ठीक है। तो ये आपका कार्डियक पोर्शन होता है, जो क्या होता है, यहाँ का पोर्शन होता है, जिससे क्या होता है, आपका इसोफेगस आके जुड़ता है। दूसरा रीजन होता है आपका फंडस। फंडस ये रीजन होता है जहां से आपका कर्वेचर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका रीजन कौन सा होगा, ये रीजन आपको फंडस होगा, ठीक है। और तीसरा रीजन होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक रीजन वो होता है जहाँ पे जाके आपकी क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन आके जुड़ती है। तो ये वाला रीजन आपका क्या होता है, पाइलोरिक रीजन होता है। अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को देखोगे गाइस, तो क्या है, आपकी लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है, 6.5 मीटर लंबा है, ठीक है, बहुत लंबी होती है ये। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है आपकी, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या होती है, बहुत नेरो होती है, और नेरो होने की वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा गया है। इसमें 3 रीजन पाए जाते हैं आपका। पहला होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, तीसरा होता है इलियम। अब ड्यूडेनम क्या होता है, ड्यूडेनम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको डायग्राम में दिखेगा कि आपका ये क्या है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रही है, और यही पार्ट क्या होता है आपका, यही पार्ट आपका ड्यूडेनम होता है। तो ड्यूडेनम में आपको इतने आपके कॉइल स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता है, थोड़ी स्ट्रेट होती है ट्यूब। यहाँ पे क्या होता है आपका, जो भी लीवर है आपका, ये लीवर यहाँ पे इस साइड जो होता है आपका लीवर, ठीक है, इसकी सिक्रीशन कहाँ आती है, इसकी सिक्रीशन अगर आप देखोगे, ये लीवर है अगर आपका, ठीक है, तो इसकी सिक्रीशन भी कहाँ आती है आपका, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आती है, इसी ड्यूडेनम के अंदर आती है। और अगर आप पेनक्रियास को देखोगे तो पेनक्रियास की सिक्रीशन भी कहाँ आती है, इसी ड्यूडेनम के अंदर आती है, ठीक है। तो ड्यूडेनम क्या है आपका, ड्यूडेनम इज द रीजन वेयर द, ठीक है, 2 ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, जो आपके क्या होते हैं, 2 मोस्ट ऑफ द क्या इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, जो क्या करते हैं, अपने सिक्रीशन को पोर करते हैं। दैट्स वाई आपका क्या होता है, ये आपका वो रीजन होता है जहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस आता है पेनक्रियास से, और आपका लीवर से आता है बाइल, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा आपका, आधे आपका क्या होगा, आगे आपका जो भी फूड को कंपोनेंट है, जैसे आपका फैट्स हो गया, जैसे आपके लिपिड्स हो गए, ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, ठीक है, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है।
तो ये आपका तीन पार्ट होता है। ड्यूडनम क्या होती है आपकी, लेस कॉइल्ड होती है। कैसी होती है बेटा, लेस कॉइल्ड होती है, इतनी ज्यादा कॉइल्ड नहीं होती है। जेजुनम क्या होती है आपकी, ठीक है, मोर कॉइल्ड होती है। कैसी होती है, हाईली, ठीक है, आपका क्या होती है, कॉइल्ड होती है, ठीक है। और अगर आप इलियम को देखोगे तो क्या होती है आपकी, मोस्टली कॉइल्ड होती है। क्या होती है, मोस्टली कॉइल्ड होती है। मोस्टली कॉइल्ड मतलब आपका क्या हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा घुमावदार होती है, ठीक है। तो ड्यूडनम, ड्यूडनम क्या है बेटा, ड्यूडनम आपकी कैसी है, ड्यूडनम आपकी लेस कोल्ड है, ठीक है, लेस कैसी है आपकी, लेस कोइल्ड है, ठीक है। जेजुनम क्या आपकी मोर कोइल्ड है, और आपकी सबसे ज्यादा मोस्टली कोइल्ड कौन सी, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है आपका इलियम, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका जेजुनम जो है आपका सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है। क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है आपका किसका, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर इस तरीके से विलाई जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन विलाई जैसे स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, इनका काम होता है जब फूड एंटर कर रहा है तो फूड को एब्जॉर्ब करने का काम होता है इनका विलाई का, ताकि क्या कर सके, फूड आपका ब्लड कैपिलरीज में, अब ब्लड के अंदर क्या हो सके, आपका फ्लो हो सके और फूड की रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल किया जा सके, ठीक है। तो यह विलाई होती है, क्या होती है, विलाई होती है, इसी न्यूमरस प्रोजेक्शन होता है, ऐसी न्यूमरस प्रोजेक्शन होती है आपकी पूरी की पूरी इंटरनल वॉल में, जो क्या करती है आपको, जो हेल्प करती है आपको किस चीज में, विच एवर हेल्प्स यू इन दी, ठीक है, जो क्या करती है आपको हेल्प करती है किस चीज में, ठीक है, फूड के एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये फूड आपका ट्रेवल कर रहा है, और फूड ट्रेवल करने के बाद क्या होगा आपका, ये आपका अंदर की तरफ दिख रहा है आपको, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का इन्वायरमेंट है, ठीक है। ये व्हाइट व्हाइट जो आपको दिख रही है क्या आपके फूड पार्टिकल, ये क्या आपके फूड पार्टिकल है। अब देखो यहाँ पे आप फूड पार्टिकल आपको दिखेंगे जैसे ही, तो आपको क्या दिखेगा, आपको ये आपके क्या दिखेंगे, ठीक है। इन दी लास्ट में आपको क्या दिखे थे, इस तरीके से आपको जो दिखे थे यहाँ पे, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके विलाई होते हैं, आपके विलाई होते हैं जो क्या करते हैं, इस तरीके से फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। और आपको दिखेंगे, देखो जस्ट थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, थोड़ा थोड़ा और ध्यान दीजिए, बस 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 आने वाला है। ये आपका विलाई होता है, क्या होता है, विलाई होता है। तो विलाई क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरीके से अंदर की साइड प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है, जिनका काम होता है आपका फूड का क्या करना, फूड को एब्जॉर्ब करने का काम होता है। लास्ट पार्ट होता है आपका स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में याद रखिए किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है आपका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। ये भी तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ है। पहला पार्ट है आपका सीकम, दूसरा पार्ट है आपका कोलोन, तीसरा पार्ट है रेक्टम। सीकम का काम क्या होता है बेटा, सीकम का काम होता है आपका, ठीक है, ये सीकम आपकी येलो येलो दिख रही है, यहाँ से स्टार्ट होती है, इसके ऊपर होती है असेंडिंग कोलोन, इसके ऊपर होती है ट्रांसवर्स कोलोन, फिर होती है डिसेंडिंग कोलोन, फिर होती है सिग्मोइड कोलोन, फिर होती है रेक्टम, ठीक है। तो देखो कोलोन के क्या होते हैं, कोलोन के चार पार्ट होते हैं, चार अलग अलग पार्ट। पहला होता है असेंडिंग कोलोन, फिर होता है ट्रांसवर्स, ठीक है, फिर होता है डिसेंडिंग कोलोन, फिर होता है सिग्मोइड। इसको असेंडिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इसलिए इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसको इसलिए डिसेंडिंग बोलते हैं। और यहाँ पे इसका शेप कैसा है, घुमावदार है। कैसा शेप है बेटा, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, कैसा है, घुमावदार शेप है, दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलोन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्या होता है, रेक्टम होता है, यहाँ पे क्या होता है, रेक्टम होता है। तो आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सीकम से स्टार्ट हो रही है, और सीकम से आपकी कहाँ तक जा रही है, सीकम से आपका एनस तक जा रही है, रेक्टम तक जा रही है। और ये आपकी जो ओपनिंग होती है आखिरी में, इसको कहा जाता है एनस। एनस क्या करता है आपको, एनस हेल्प करता है आपको, ठीक है, किस चीज में, फूड को एक्सपेल आउट करने में, अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने में, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया अभी आपका, हमने एलिमेंट्री कैनाल को पूरा देख लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, तो सबसे पहले ग्लैंड होते हैं आपके सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपकी बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं, जो चीज सिक्रीट करते हैं उसका नाम है आपका सलाइवा। किस चीज को सलाइवा, सलाइवा को सिक्रीट करते हैं, ठीक है, सलाइवा को सिक्रेट करते हैं। सलाइवा क्या होता है आपका, वाटर जैसा सब्सटेंस होता है। क्या होता है, वाटर जैसा सब्सटेंस होता है। टोटल आपके जो सलाइवी ग्लैंड होते हैं तीन पेयर में पाए जाते हैं। टोटल कितने होते हैं, टोटल ग्लैंड होते हैं आपके 6, और पेयर में होते हैं 3 पेयर। कितने होते हैं, 3 पेयर। 3 पेयर आपके तीनों अलग अलग नाम के होते हैं। पहला नाम होता है आपका पैरोटिड। क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरे होते हैं आपके सब मैक्सिलरी, और तीसरे होते हैं आपके सब लिंगुअल। क्या होते हैं, तीसरे होते हैं आपके सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। तो तीन तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। आपका पहला होता है सलाइवा, सेके सॉरी पहला होता है जो सलाइवा सिक्रेट करते हैं, पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा होता है सब मैक्सिलरी, और तीसरा होता है आपका सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। अब ये जो सलाइवा सिक्रेट कर रहा है आपका सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड जो आपका सलाइवा सिक्रेट कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है,
इसके अंदर आप देखोगे तो एक एंजाइम पाया जाता है जिसको कहते हैं हम सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम क्या होता है? टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन। तो इसको टाइलिन भी कहा जाता है और सलाइवरी एमाइलेज भी कहा जाता है। ये क्या करता है? आपका कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर एक्शन करता है। क्या करता है? जो भी कार्बोहाइड्रेट्स आपके प्रेजेंट होते हैं फूड में, ठीक है, उसको क्या करता है? उसके ऊपर क्या करता है बेटा? उसके ऊपर एक्शन करता है। और कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को आपका क्या कर देता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स को बोलो, ठीक है, उनका डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन होता है वो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? बकल कैविटी से स्टार्ट होता है। जो भी फूड में आपका जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो आपका सलाइवरी एमाइलेज के एक्शन से किस में कन्वर्ट हो जाता है? माल्टोस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी आप देख लो यहाँ पे पेरोटिड ग्लैंड कहाँ पे पाए जाते हैं? ये आपका पेरोटिड ग्लैंड होता है, ये अब आपका सब मैक्सिलरी ग्लैंड होता है और ये आपका सब मैक्सिलरी ग्लैंड होता है, ठीक है। तीन तरह के पेयर में आपके पाए जाते हैं, एक इस साइड होगा, एक इस साइड होगा, ठीक है। ये हमने साइड वर्ड ऑप्शन लिया है तो आपको एक साइड का दिख रहा है, एक दूसरा साइड भी होता है, ठीक है। इस तरीके से आपके सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक है। सलाइवरी जूस का अगर आप देखोगे तो क्या होता है आपका, ठीक है, कितना बनता है? दिन में 1 से 1.5 लीटर आपका सलाइवा बनता है। एसिडिक होता है, पीएच होती है साढ़े, ठीक है, 6.3 to 6.8, ठीक है ना। क्या होता है? इसको सिक्रीशन को कंट्रोल कौन करता है? सिक्रीशन को कंट्रोल करता है आपका, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और केमिकल कंपोजिशन क्या होता है इसका? 99.5% होता है वाटर, ठीक है। क्या होते हैं फिर? सॉल्ट होते हैं, म्यूकस होता है आपका, और टाइलिन, और आपका क्या होता है? एक और एंजाइम पाया जाता है यहाँ पे, लाइसोजाइम। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है सलाइवरी जूस का? सलाइवरी जूस का फंक्शन पहला होता है कि आपका जो भी स्टार्च है या भी जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? उसको माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है? जो भी आपके बैक्टीरिया वगैरह अगर आपके एंटर हो जाते हैं फूड के अंदर, ठीक है, तो लिविंग बैक्टीरिया को क्या कर देता है? किल कर देता है। किसकी मदद से? लाइसोजाइम की मदद से। और लाइसोजाइम भी आपका कहाँ पाया जाता है? लाइसोजाइम भी आपका सलाइवरी जूस के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरे होते हैं आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो आपके कहाँ पाए जाते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड आपके पाए जाते हैं स्टमक के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं? स्टमक के अंदर, ठीक है। क्या सिक्रेट करते हैं? गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन सब्सटेंस होती है, पहला होता है HCl, दूसरा होता है पेप्सिन, तीसरा होता है म्यूकस, ठीक है। अब इन तीनों का अलग अलग काम क्या होता है? तीनों मिलकर आपका एक जूस बना रहे हैं, कॉमन जूस, ठीक है। अब इन तीनों का अलग अलग काम क्या होता है? तीनों का अलग अलग काम होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? अगर आप फंक्शन देखोगे पेप्सिन का, तो पेप्सिन एंजाइम क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम आपका रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए आपका एक एंजाइम होता है जो आपका सिक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको बोलते हैं पेप्सिन, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका फंक्शन ऑफ HCl। HCl क्या होता है? HCl आपका सिक्रेट होता है स्टमक के अंदर है, आपको पता है HCl क्या होता है? HCl इज अ वेरी वेरी हाईली एसिडिक, ठीक है। क्या होता है आपका? बहुत ही ज्यादा हाईली एसिडिक है, ठीक है ना। तो HCl के से बचाने के लिए आपका क्या होता है? म्यूकस जो होता है, म्यूकस क्या करता है? पूरे स्टमक के अंदर क्या कर देता है? कि स्टमक के अंदर आपका एक कवरिंग बना देता है, जिसकी मदद से क्या होता है आपका? जिसकी मदद से आपका डायरेक्ट HCl के कांटेक्ट में नहीं आती स्टमक के अंदर की लाइनिंग, है ना। गैस्ट्रिक लाइनिंग जो होती है आपकी, इनर गैस्ट्रिक लाइनिंग, वो डायरेक्ट HCl के कंपाउंड कांटेक्ट में नहीं आती है। तो उसकी मदद से क्या होता है आपका? बर्निंग सेंसेशन आपको स्टमक में फील नहीं होता है, ठीक है। अब HCl का फंक्शन क्या होता है? HCl का फंक्शन होता है कि आपका जो पेप्सिन एंजाइम है, ये पेप्सिन एंजाइम पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है जिसको हम कहते हैं पेप्सिनोजन। तो इसको पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन के अंदर, ताकि आपका प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो सके। और दूसरा क्या करता है? वायरस वगैरह बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देता है जो भी फूड के साथ आपके स्टमक में आ जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द गैस्ट्रिक ग्लैंड। तीसरा ग्लैंड होता है आपका, ठीक है। तीसरा ग्लैंड होता है लीवर। लीवर क्या है आपका? बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है। इसके अंदर दो लोब होते हैं, पहला होता है आपका राइट स्मॉल लेफ्ट लोब एंड राइट लोब, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे डायग्राम में देखोगे अगर आपको, तो राइट लोब क्या होता है? बड़ा होता है, और आपका छोटा लोब क्या होता है? लेफ्ट लोब होता है, ठीक है। ये लीवर क्या करता है? लीवर सिक्रीशन करता है किसका? बाइल का। किसका सिक्रीशन करता है? बाइल का सिक्रीशन करता है। और बाइल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? बाइल रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? बाइल का काम होता है आपका जो भी फैट्स आ रहे हैं, जो भी आपके लिपिड मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो आपका लीवर का काम होता है, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ लिया है इस पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपको कोई डाउट है गाइस तो आप ये कोड यूज कर सकते हो, प्लस के ऊपर मैंने इसको और भी अच्छे से पढ़ा है, और 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप मेरा यूज कर सकते हो, क्योंकि प्लस के ऊपर चीजें क्या है, हमने बिल्कुल आसानी से पढ़ाई है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, आराम से हमने पूरा सिलेबस कवर किया है। और साथ ही साथ आपको वो सारे क्वेश्चन भी बताते गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कवर कराए गए हैं हमारे द्वारा, अभी पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो आप
इस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो कि आपको सारी चीजें एक ही टाइम पे एक ही पर्टिकुलर कोर्स के अंदर मिल जाए, तो आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप मेरा कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस सेशन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट, बाय बाय गाइस एवरीवन। ठीक है, टेक केयर एंड आई होप आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ताकि उनका भी क्या होता है, एक फास्ट रिवीजन होता है, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो उनको मिलती रहे। ठीक है।